सबको जय मसीह की। आप सब लोगों की बड़े दिन मुबारक हो। जो बालक यीशु सच में आपको आशीष दें और आपकी हृदय में उत्पन्न हो और परमेश्वर आपको अगुवाई करें। खास तौर से इन दिनों के अंदर जब हम कोविड पैंडमिक के बीच में गुजार रहे हैं, आप सब लोग इस बड़े दिन को, क्रिसमस को अपनी अपनी घरों में से मना रहे हैं। तो खुदा आप सबके साथ रहें और आपको आशीष दें। हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। अब आओ हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। हम सब मिलकर हमारी प्रारंभिक गीत गाएंगे जो आपकी स्क्रीन पे अभी रखा गया है। दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, छोड़ा आसमान, बना इंसान। मिली नजात इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बेथलेहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे। बेथलेहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान। पैदा हुआ कृष्ण निधान, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए वो भी ऊँटों पर। तारे हयात का पीछा कर, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान,
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर की इबादत के लिए तैयार करें और मिलकर सेक्शन 4 और 5 की प्रार्थना कहें। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिलों का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदा मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रतिष्ठा करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यह यीशु मसीह तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद हृदय के साथ आज इस सुबह के समय परमेश्वर हम आपके नज़दीकी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज इस साल को आपने फिर से हमें मौका दिया कि हम आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को मना सकें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं गुज़रे साल की आशीषों के लिए, और इस समय जब हम आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं परमेश्वर, तो सचमुच में उसका जन्म हमारे हृदयों में हो, ताकि हमारा जीवन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाला बन सके, उसके राहों पर चलने वाला बन सके। और जिस तरह से आपने अपने अपार प्रेम के कारण उसको इस धरती पर भेजा और उसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी परमेश्वर, और हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला, तो उस उद्धार के रास्ते पर चलने वाले बन सकें। और परमेश्वर, जब हम इस मुश्किल समय में हैं परमेश्वर, और अपने अपने घरों में बैठकर आज उसके जन्मदिन को मनाते हैं परमेश्वर, तो ये जन्मदिन भी हम सब के लिए आशीष बने परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर हम अपने आप को और भी ज़्यादा आपकी नज़दीकी में लेके आए और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जीवन जीने वाले हों। तो आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कॉलेक्ट हम एक साथ मिलकर कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वे हमारे स्वभाव धारण करे और पवित्र कुमारी से जन्म ले। वर दीजिए कि हम, जिन्हें उनकी कृपा से नया जन्म पाया और आपकी संतान बनाया गया, आपके पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की समानता में नए बनते जाएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब हमारे सामने परमेश्वर के वचन पढ़ा जाएगा। यशाया नबी की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 2 आयत से 7वीं आयत तक। यशाया 9:2-7। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके भेंगे के बास, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम
अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आप सबको जय मसीह की। आज मैं पवित्र शास्त्र से नए ऐदनामे से इब्रानियों की पत्री उसका पहला बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ूंगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धगधगती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगिरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरा वर्षों का अंत न होगा। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। अमन के राजकुमार, हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान।
चढ़ाए हम भेंट में तुझको सोना मुरलोबान नहीं कबूल तुझको वर दे ऐसा तुझ पे कर दे वर दे ऐसा तुझ पे कर दे जीवन अपना निसार तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान बड़े दिन की सदा जहां में रहे दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे बड़े दिन की सदा जहां में रहे दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे हम जहां जिस हाल में हो हम जहां जिस हाल में हो तेरा करे प्रचार तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु यीशु महान आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 बाब और 1 से 14 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 बाब और उसकी 1 से 14 आयत तक। यीशु मसीह तेरा जलाल हो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि वह ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौती की महिमा। ये खुदा यीशु मसीह की इंजील है। दोबारा मैं आप सबको बड़े दिन मुबारक देना चाहता हूँ। छोटे बालक यीशु आप सबको आशीष दें और आपको मार्गदर्शन करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस बड़े दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्रिसमस के दिन
जब आपकी बेटा यीशु मसीह ने एक बालक के रूप में जन्म लिया है। परमेश्वर हमारे दिलों में जन्म लेने के लिए तो मदद कर, हम अपने दिलों को खोलने के लिए मदद कर। जैसे आप जीवन देने के लिए आए, बहुतायत की जीवन देने के लिए आया, और परमेश्वर मार्गदर्शन करने के लिए आया, पापों की क्षमा के लिए आया। हम इन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए मदद कर। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर। इस सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इन दिनों के अंदर ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत दुख और तकलीफ उठा रहे हैं। कई लोग जो है या तो व्यक्तिगत रूप से इस कोविड की बीमारी की वजह से जो है बीमार पड़े, या कुछ लोग अपनी अजीजों को भी खोया है। कुछ ही दिन पहले कई जवान लोगों की मृत्यु हमने विटनेस किया, और लग रहा है कि ये जो कोविड-19 की दूसरी और तीसरी जो वेव है कि इसमें काफी लोग मर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में जो है हम इस बड़े दिन, इस क्रिसमस के दिन को मना रहे हैं, जब हम यीशु की जन्म के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं, जो वचन जो देदारी हुआ है कि यीशु मसीह के जन्म क्या असर पड़ता है, हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। कई बार इस महामारी के द्वारा लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या परमेश्वर सच में है या नहीं। इतने दुख चारों ओर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर चिंता करता है या नहीं। हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, अनंत जीवन है या यही है, और यीशु मसीह के साथ ये क्या है। और आज जब यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 1 से 14 तक ध्यान देंगे, जिसमें हमारे लिए 3 चीजें बताया जा रहा है। वचन के बारे में, वचन जो देदारी हुआ है, वचन जो है जो सृष्टि करता है और नई सृष्टि भी लाने वाला है। वचन जो है जो जीवन देता है और ज्योति में अगुवाई करता है, और वचन जो है जो देदारी हुआ और हमारे साथ रहता है। ये 3 हेडिंग के नीचे हम आज के ये खंड को ध्यान देंगे। वचन जो सृष्टि करता है और नई सृष्टि भी लाता है। यूहन्ना 1 और 2 में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी यूहन्ना हमें बता रहा है कि ये वचन का कोई शुरुआत नहीं है, आदि से ही है, परमेश्वर के साथ ही है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आदि से है। और अगर हम इब्रानी बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में भी आदि में शुरू होता है, इन द बिगिनिंग। और वही शब्द जो है जो यूनानी भाषा की पुराने नियम है सेप्टुजिंट, उसमें भी NRK, इन द बिगिनिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और यूहन्ना की इंजील भी ऐसे ही शुरू होता है, इन द बिगिनिंग। और आदि में वचन ने सब कुछ सृष्टि किया। और यहूदियों की इस समझ में जो है कि वचन जो है कि एक सोच नहीं है, परंतु एक क्रिया है, सामर्थ वाली क्रिया है, पावरफुल एक्शन है। और इसलिए हम देखते हैं कि भजनकार 33:6 में लिखा है कि परमेश्वर की शब्दों से, वचन के द्वारा आसमान और जमीन बनाए गए हैं। परमेश्वर बात करता है और उसी के द्वारा सृष्टि करता है।
परमेश्वर बात करता है, उसी के द्वारा छुटकारा देता है। परमेश्वर बात करता है, उसी के द्वारा न्याय होता है। जब लोग बीमार हो गया, परमेश्वर की वचन से ही चंगाई मिला है। उनको बचाया, मृत्यु से बचाया। तो यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु मसीह वचन है और वो पिता परमेश्वर के साथ आदि से है, उनकी बराबर है, अनंत काल से है। और स्पष्ट रूप में लिखा है कि उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। और ये वचन सिर्फ सृष्टि में नहीं है, परंतु नई सृष्टि में भी यही वचन काम करता है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसी कारण के लिए आए, नया जन्म देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, ज्योति में चलने के लिए। नई सृष्टि का जो है कि उद्धार पाना है, उद्धार पाने के लिए यीशु आया है। तो यीशु मसीह जो है, जो अनंत काल से खुदा है, वो एक इंसान हुआ। वो सृष्टि करता है, नई सृष्टि करता है, नया जन्म देता है। तो इसलिए वचन सृष्टि करने वाला है, किया भी है, अब करने वाला भी है। आगे दूसरा हिस्सा में देखते हैं, 4 अध्याय में, आयत में, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी वचन जो है जीवन देने वाला वचन है। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपनी इंजील में 36 बार बताता है कि वो जीवन देने वाला है, मनुष्यों की ज्योति था। और यीशु मसीह की जीवन ज्योति के साथ जुड़े था। रूहानिक जो इल्यूमिनेशन है वो उन्हीं के द्वारा आता है। और यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है और उनके लिए, उन्हीं के द्वारा एक अच्छा आशा मानव जाति के लिए मिलता है। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसको समझ नहीं पाती है, उसे ग्रहण नहीं किया। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम लोग जीवन पाएं, बहुतायत की जीवन इस दुनिया में और अनंत जीवन आने वाले जीवन में देने के लिए वो आया है। पापों की क्षमा देने के लिए आया है, इसीलिए वो एक मनुष्य बना है। और यीशु मसीह आज भी वो ही हमारे सामने रखता है कि जीवन और ज्योति। और जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे लिए जीवन मिलता है और हमें ज्योति में अगुवाई करता है। और वो सच्ची ज्योति है, सभी को वो ज्योति देने वाला है। और यूहन्ना का मकसद ये था कि लोग यीशु पर विश्वास करें। और ये विश्वास की शब्द 98 बार उनकी इंजील में इस्तेमाल करता है। 6 आयत से 9 आयत में हम देखते हैं यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला गवाही देने के लिए आया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य के प्रकाशित करते हैं जगत में आने वाली थी। परंतु जब यीशु मसीह आया है, उनका 2 तरीके की जवाब हुआ है। 10वीं आयत से हम देखते हैं, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया
और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीह जगत में था, जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। इज़राइल लोगों के बीच में यीशु मसीह आया, जिस देश को उन्होंने चुना वो अपने काम के लिए, परंतु वही लोग उनको तिरस्कार किया है। परंतु ये भी लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया। यानी हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करते हैं, हमारी जन्म से नहीं है। इसलिए कहता कि ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया जीवन देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए आया है, और उसकी वजह से फैसला हमारे सामने है। हमारे धर्मशास्त्रों के द्वारा ये सब मसीह लोगों को पता है, परंतु कई बार हम खुद यीशु को तिरस्कार करते हैं। अगर हम उनको स्वीकार करते हैं, हमारे दिलों में उनको स्वागत करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हम उनकी संतान बन जाते हैं, उनकी बेटा बेटियां बन जाते हैं। और क्रिसमस एक बहुत ही अच्छा समय है जब बालक यीशु हमारे दिलों में जन्म ले। तो ये दूसरा चुनौती है, यीशु को स्वीकार करना और ज्योति में चलना। पहले हमने देखा यीशु सृष्टिकर्ता और नई सृष्टि लाने वाला है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। जब वचन देदारी हुआ तो तीन चीज मैं बताना चाहता हूं। मानवता की पुष्टि करता है, इट अफर्म्स ह्यूमैनिटी। यानी मानव जाति का जो भी हो रहा है इन दिनों के अंदर, खासतौर से जब सोचते हैं क्या परमेश्वर के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है, क्या वो चिंता करता है, और इसका जवाब हां आ जाता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर रुचि रखता है। इसलिए वचन देदारी हुआ, इसलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। उनकी जो वचन देदारी हुआ उसी की वजह से हमें पता लगता है कि मनुष्यों के लिए वो आया है। दूसरा, वचन देदारी हुआ, एक मनुष्य की रूप लिया है। यूनानी भाषा में सार्क्स शब्द जो है कि यीशु की मानवता को बताता है। यीशु मसीह लोगों के साथ पूर्ण रूप से पहचान किया, इसलिए वो कह सकते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह को मालूम है, इसलिए वो निमंत्रण दे सकते हैं, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। और वो एक याजक भी थे, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपनी बाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों को जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों की पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी सहायता भी कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह जो है
इस दुनिया में एक इंसान के रूप में गया है, परीक्षाओं को उठाया, सामना किया, दुख उठाया, क्रूस पे उनको मारा गया है। इसलिए उनके दुख के अर्थ मालूम है। वचन देदारी हुआ है। तीसरा चीज जो हम देखते हैं कि वचन जब देदारी हुआ है, यीशु मसीह के वायदा कि वो हमारे साथ है। यीशु मसीह का नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और मत्ती की इंजील में हमें बताया जाता है कि इम्मानुएल का अर्थ कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ डेरा करता है, टेंट लगाता है। पुराने नियम में तंबू में यावे परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहता था और उनको महिमा को देखते थे। मूसा ने यावे परमेश्वर से मांगा कि आपकी महिमा मुझे प्रकट कर, और यावे उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यावे यावे ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। यावे परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट किया और यीशु मसीह के द्वारा हम खुदा की महिमा को देख सकते हैं। यीशु हमारे साथ है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की अनुग्रह और दया हमारे साथ हमेशा है। तो जैसे हम इस क्रिसमस को इस कोविड के बीच में मना रहे हैं, कि हमें याद करना कि यीशु इम्मानुएल है, खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आया है, इसलिए मानव जाति की दर्द और चिंता को वो जानता है। परंतु हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या हमें इस यीशु को स्वीकार किया? क्या वो जीवन वो देने के लिए आया है, आनंद जीवन देने के लिए आया है, पापों की क्षमा देने के लिए आया है? क्या इसको मैंने स्वीकार किया या तिरस्कार किया? क्योंकि ये विश्वास के द्वारा ही हो सकता है, ये सबों के लिए उपलब्ध है, पूरे दुनिया के लिए उपलब्ध है। परंतु हम व्यक्तिगत रूप से उसको स्वीकार करना, यीशु को हमारे दिलों में स्वीकार करना, तभी हमारे लिए आनंद जीवन मिलेगा। दूसरी चीज जो है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह हमें ज्योति की ओर से ले जाता है। क्या हम ज्योति में चलना चाहते हैं या अंधकार में चलना चाहते हैं? क्योंकि अंधकार में जो दुष्ट लोग अपना काम करते हैं वो ज्योति में आना नहीं चाहते हैं, और जो भी हम चुनते हैं उसका अनंत काल का असर पड़ेगा। एक जो है हमारे लिए आनंद जीवन देगा, दूसरा अनंत मृत्यु देगा। इस क्रिसमस के समय में हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में स्वीकार करें। जो आनंद जीवन वो हमारे लिए दे रहा है उसको स्वीकार करें और हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस क्रिसमस के दिन आपकी बेटा यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन जो देदारी हुआ, हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे बीच में आया है और आप सिर्फ सृष्टि करने वाला नहीं है परंतु नई सृष्टि भी करने वाला है। हमें नया जन्म दे परमेश्वर, विश्वास के द्वारा हमें यह आनंद जीवन दे जिसको आपने हमारे सामने रखा है। पापों की क्षमा को हम स्वीकार करने के लिए मदद कर, ज्योति में चलने वाले बने। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आप इम्मानुएल हैं, खुदा हमारे साथ है। हमें मदद कर, सहायता कर और हमें आशीष दे ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, इसलिए हम सब मिलकर निकाया का अकीदा हम साथ साथ पढ़ें। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है।
हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का एक लौता बेटे है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मस्न नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसकी वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारे नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतियुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बावजूद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों का अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूल कुदस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसके बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताजीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मा का जो गुनाह की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहां के हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आप सभी को मैरी क्रिसमस। अब हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। परमेश्वर, हम आपको इस क्रिसमस के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप इंसान का रूप लेकर इस संसार में आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संघर्षों, पीड़ाओं और दुखों को समझते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ रहे। हम आपको जीवन की उस आशा के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके जन्म ने हमें दी है। इस जीवन को प्राप्त करने और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमारी सहायता करें। आए रहीम खुदावन, हम आपकी दुनिया में अमन के लिए दुआ करते हैं। हम विशेष रूप से इस कोविड-19 महामारी को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपको कई देशों में शुरू हुए टीकाकरण के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अफगानिस्तान और सीरिया में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति के राजकुमार, हम आपको संघर्षों के स्थानों में अपने अनुग्रह करने और लोगों में अपनी शांति प्रदान करने के लिए कहते हैं। आए रहीम खुदावंद, राजधानी दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों के लिए और इसके पड़ोसी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव, उन सभी के लिए जो हमें एक दूसरे से विभाजित करते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता के लिए भी। आए रहीम खुदावंद, उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन सभी के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम किसान आंदोलन के शीघ्र समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे इस भीषण ठंड में बाहर रहते हैं। हम सरकार के लिए बुद्धि की प्रार्थना करते हैं कि वे किसानों की बात सुने। रहीम खुदावंद, तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। हम सभी छात्रों के लिए दुआ करते हैं जो परीक्षाएं दे रहे हैं, और विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। आए रहीम खुदावंद, हम उन 2 मिशनरी परिवारों के लिए दुआ करते हैं जिनकी हम सहायता कर रहे हैं, श्री और श्रीमती जॉर्ज मसीह और उनका परिवार जो जहराओ पंजाब में सेवा करते हैं, और श्री और श्रीमती सैंथिल कुमार और उनका परिवार जो राजस्थान में सेवा करते हैं। हम पुराने नियम के अनुवाद के लिए धन्यवाद देते हैं जो अब हथौड़ी भाषा में पूरा हो गया है। हम आज हमारे बीच की उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देते हैं। रहीम खुदावंद, हमारे उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी
जो उनकी मदद करते हैं, खास तौर पर सुश्री संजीवनी अग्रवाल, मास्टर अजाया, श्री यूजिन सैमुअल, रेवरेंड G.H. ग्रोस, श्रीमती हिल्डा इमैनुअल, सुश्री शीला चौधरी और सुश्री मेलिसा दास, श्रीमती सावित्री, श्री दिलीप कुमार घोष, श्रीमती स्नेहा इब्राहिम, श्रीमती प्रमिला विज और मीनू शर्मा, श्रीमती पद्मा हैरिसन, शालीन सोरेन और रेवरेंड डेनिस लाल जो आईसीयू में है, और श्रीमती शर्ली लाल जो कोविड से पीड़ित हैं। अर्रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं, और हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए भी दुआ करते हैं, जो लोकतंत्र के ये 3 स्तंभ ईमानदार पुरुषों और महिलाओं से भरे हों। ऐ रहीम खुदावन, सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, ऐ रहीम खुदावन, इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खासकर हमारे पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल जरूर और पासबान विशाल पॉल के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि चर्च के खिलाफ अदालत का मामला जल्दी सुलझा लिया जाएगा और जल्द से जल्द पार्सनेज खाली कर दिया जाएगा। ऐ रहीम खुदावन, ये बख्श कि तेरे तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावन, सब एक साथ। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम आपके बेटे, अपने खुदावन मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार, सेक्शन 17। ऐ अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तो अपनी पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाह से बचाएं, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करें और हमें हमेशा की जिंदगी को पहुंचाएं। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों को इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत की खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने क्या अल्कोहल और फेल से तेरी अपनी साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी की बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन है और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाए हैं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ करता है जो अपनी साथियों को माफ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वह हम पर रहम करें, हमारी सब गुनाहों को बख्शें और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम और मजबूत करें और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। सलाम। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों की तालीब रहें
जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावन का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गल्लों की करते रखवाली, कर रही बारी बारी हो जैसे पासवान। अपने गल्लों की करते रखवाली, कर रही बारी बारी हो जैसे पासवान। पासवान 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 पासवान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला, तेजी से हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला, तेजी से हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर दबाया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर दबाया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। रब के ऊपर बढ़ाई, नीचे सुलह सलामती हो मिन्नत को राजी सब इंसान। रब के ऊपर बढ़ाई, नीचे सुलह सलामती हो मिन्नत को राजी सब इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। आइए हम ये भेंट और उसके साथ अपने आप को भी खुदा की खिदमत के लिए पेश करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, दुनिया के खालिक, सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझको दिया है। हम तुझसे अर्ज करते हैं कि ये दान, रोटी और मैं की ये भेंट
अपने नाम के जलाल और अपने लोगों की भलाई के लिए कबूल फरमा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद यहाँ मौजूद है, उसका रूह हमारे साथ है। अपने दिल आलम बाला पर लगाओ, हम उनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। उसका शुक्र और तमजीद करना वाजिब व मुनासिब है। और कदूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और अजली खुदा, ये न सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र और तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और ज़िंदा कलाम है। उसी के वसीले तूने शुरू से ही तमाम चीज़ें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर ज़माने में तूने नबी और दानाओं को भेजा कि वह तेरे बंदों को तेरी तरफ रजू कराएं। उसी के वसीले तूने हमें गुनाहों से छुटकारा बख्शा है। वह हमारे लिए इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के ज़रिए तू हमें अपना पाक और ज़िंदगी देने वाला रूह इनायत करता है ताकि हम तेरे बच्चे ठहरे और तेरी नई मखलूक़ात के पहले फल हों। और अब हम तेरा शुक्र करते हैं कि उसने पाक रूह की कुदरत से हमारी जात अख्तियार की और अपनी माँ कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, और चूँकि वह खुद गुनाह से पाक था, उसने हमको भी सारे गुनाहों से पाक किया। इसलिए तेरे मुकद्दस और फरिश्तों के साथ जो दिनों रात तेरे तख्त के सामने तेरी हमद व तमजीद करते हैं, हम भी तेरे पाक नाम की सताइश करते और यूं कहते हैं, कुदूस 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 कुदरत और कुव्वत के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, आलम बाला पर होशन्ना। आया आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह के ज़रिए हमारी हमद व तमजीद कबूल फरमा। हम जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्मों को मानते हैं, कि ये बख्श कि तेरी रूह की कुव्वत से ये रोटी और मैं की ये नेमतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते मुआ और फिर जी उठा। जिस रात वह हवाला कर दिया गया, उसने रोटी ली और तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए ऐत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए आसमानी बाप, उसी की यादगारी में हम इस रोटी और मैं को तखसीस करते हैं। हम उस कामिल कुर्बानी को मनाते और उसका इजहार करते हैं जो उसने एक ही बार जान देकर सलीब पर नज़र चढ़ाई। हम उसके जी उठने और आसमान पर जाने का ऐलान करते हैं और इस इंतज़ार में हैं कि वह जलाल के साथ फिर आएगा। मसीह हमारे लिए मुआ, मसीह अब जिंदा है, मसीह फिर आने वाला है। अगली प्रार्थना हम एक साथ मिलकर कहेंगे। इसलिए रहीम खुदावंद, उसी हमारे सरदार काहिन के वसीले से हमारी हमद व शुक्र इस कुर्बानी को मंजूर कर, और जब हम तेरी इन पाक बख्शीशों को तेरी जनाब इलाही के ज़ूरी में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से हमें नए इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें उबार और अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के हमें मुत्तहिद कर। उसी के साथ और उसमें और उसी के वसीले पाकरी की कुव्वत से एकात्म बाप उन सब के साथ जो आसमान और ज़मीन पर तेरे हजूर रहते हैं, हम तेरी परस्तिश करते और हमेशा यूं तेरी सताइश के गीत गाते हैं। हमद और इज्जत और जलाल
और कुदरत अब्दुल्लाबाद तेरी होती रहे। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि हम मसीह के बदन में शरीक हों। हम बाम एक बदन है क्योंकि हम एक ही रोटी में शरीक है। ये प्याला जिस पर हमने बरकत मांगी है मसीह के खून की शराकत है। उसकी जिंदगी हम में है और उसी में हम जिंदा है। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने हमें सिखाया हम यूं दुआ करते हैं। आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। आए रहीम खुदावन, हम अपनी राजबाजी पर नहीं बल्कि तेरे गुणगुण और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो टुकड़े तेरी मेज से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद, ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त और से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन हुए उसके निहायती बेशकीमत बदन और खून में धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आलम बाला पर होशन्ना। यीशु खुदा के बर्रे हम पर रहम कर। यीशु हमारे गुनाहों का बोझ उठाने वाले हम पर रहम कर। यीशु जहान का फिदिया देने वाले अपना इत्मीनान हमें बख्श। यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया। यीशु मसीह का खून जो तुम्हारे लिए बहाया गया। ईमान के साथ पास आओ खुदा ने यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके खून को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया लो। याद रखो कि वह तुम्हारी खातिर मुआ और शुक्र करते हुए मसीह को अपने दिलों में ईमान से खाओ। आइए खुदा की रोटी वह है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। आए तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन की रूहानी खुराक से सैर किया है। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए करते हैं। ये बख्श कि हम तेरी रूह की कुव्वत से मामूर होकर यहाँ से रुखसत हों और अपनी जिंदगी में हर खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल जाहिर करें। आमीन। खुदा का बेटा मसीह अपनी बादशाही की खुशखबरी से तुम्हारे दिलों को खुश और खुरम करें और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहें। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। आप सब लोगों ने जूम सर्विस में पार्टिसिपेट किया है और इस प्रभु भोज में आप हिस्सा ले सकते हैं। ये आज का दिन जो क्रिसमस का दिन है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑल्टर में रखा गया है। तो आप ज़रूर आइए, दुआ कीजिए, खामोशी में आप इसको लीजिए और अपनी अपनी जगह में बैठ के दुआ करके खुदा का शुक्र अदा करें। God bless you all.
लागे तारे से देखो तारे से देखो तारे से पता यीशु कब आया है पता यीशु कब आया है यीशु आया है यीशु आया है वो बदले साथ आया है वो बदले साथ आया है यरूशलेम जा पूजन लागे यरूशलेम जा पूजन लागे किस घर की राजा किस घर की राजा किस घर की मुकद्द का राजा आया है मुकद्द का राजा आया है यीशु आया है यीशु आया है वो बदले साथ आया है वो बदले साथ आया है दास सुना जब प्रेम मसीह का दास सुना जब प्रेम मसीह का